ठंडी सुबह के आसमान में जब दुनिया अपनी रोजमर्रा की खबरों में उलझी रहती है, उसी समय पृथ्वी के अलग अलग कोने में कुछ ऐसे विमान तैयार खड़े हैं जिनका असली मकसद शांति नहीं बल्कि युद्ध को टालने के लिए डर पैदा करना है। ये विमान आम लड़ाकू जहाज नहीं है, बल्कि ऐसे रणनीतिक बॉम्बर हैं जिनका नाम सुनते ही देशों की वायु रक्षा प्रणालियां अलर्ट मोड में चली जाती हैं। आज की दुनिया में अगर किसी दो विमानों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वे हैं अमेरिका का V-21 राइडर और रूस का T-160M ब्लैक जैक। दोनों अपने अपने तरीके से बेहद खतरनाक हैं। दोनों की सोच, डिजाइन और युद्ध दर्शन अलग अलग है और यही वजह है कि इनकी तुलना केवल तकनीकी ही नहीं बल्कि पूरी सैन्य रणनीति की तुलना बन जाती है। शीत युद्ध के दौर से ही अमेरिका और रूस के बीच हवा में ताकत दिखाने की होड़ चलती रही है। एक तरफ अमेरिका ने हमेशा तकनीकी बढ़त, स्टेल्थ और नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर पर जोर दिया, तो दूसरी तरफ सोवियत संघ और बाद में रूस ने गति, भारी पेलोड और लंबी दूरी को अपनी ताकत बनाया। इसी सोच का नतीजा ये है कि दोनों बॉम्बर Tu-160M ब्लैक जैक और सोवियत विरासत का आधुनिक रूप है जो दुश्मन को अपनी तेज रफ्तार और भारी हथियारों से डराता है, जबकि B-21 राइडर अमेरिकी भविष्यवादी सोच का प्रतीक है जो चुपचाप बिना दिखे दुश्मन के सबसे सुरक्षित इलाकों में घुसकर वार करने के लिए तैयार किया गया है। V-21 राइडर की कहानी अमेरिका के उस डर से शुरू होती है जब उसे लगा कि आने वाले दशक में चीन और रूस की एयर डिफेंस इतनी मजबूत हो जाएगी कि पुराने बॉम्बर टिक नहीं पाएंगे। V2 स्पिरिट पहले से ही दुनिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ बॉम्बर माना जाता है, लेकिन उसकी गति, मेंटेनेंस और सीमित संख्या अमेरिका के लिए सिर दर्द बन चुकी है। इसी वजह से अमेरिका ने एक ऐसे नए बॉम्बर की कल्पना की है जो B2 से भी ज्यादा आधुनिक हो लेकिन कम लागत में ज्यादा संख्या में बनाया जा सके। यही सपना V-21 राइडर के रूप में सामने आया। V-21 राइडर को छठी पीढ़ी का स्टील्थ बॉम्बर कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा हथियार इसकी अदृश्यता है। यह विमान इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दुश्मन के विमान इसे बहुत देर से पकड़ पाए या कई बार पकड़ ही ना पाए। इसकी बॉडी का हर एंगल, हर कवर, हर मटेरियल इसी उद्देश्य से चुना गया है कि कहा जाता है कि V-21 न सिर्फ पुराने रडार सिस्टम से बल्कि भविष्य के मल्टी बैंड और नेटवर्क्ड रडार से भी बच निकलने की क्षमता रखता है। अमेरिका इसे सिर्फ एक बॉम्बर ही नहीं बल्कि एक फ्लाइंग कमांड सेंटर की तरह देखता है जो बाकी सैन्य प्लेटफॉर्म के साथ डेटा शेयर कर सकता है। नवंबर 2023 जब पहली बार V-21 राइडर ने उड़ान भरी तो पूरी दुनिया की नजरें उस पर टिक गईं। यह सिर्फ एक टेस्ट फ्लाइट ही नहीं थी बल्कि आने वाले युद्धों की झलक थी। साल 2025 तक इसके 3 विमान सक्रिय बताए गए हैं, जिनमें से 2 उड़ान परीक्षण में और एक जमीन पर टेस्टिंग में लगा है। अमेरिका की योजना है कि आने वाले वर्षों में 100 से ज्यादा V-21 बनाए जाएं ताकि वह अपने पुराने V-1 और V-2 बॉम्बर्स को धीरे धीरे रिटायर कर सके। माना जा रहा है कि 2026 और 27 के आसपास इसका पहला ऑपरेशनल स्क्वाड्रन तैयार हो जाएगा। तकनीकी तौर पर V-21 की कई जानकारियां अभी भी गोपनीय है, लेकिन जो सामने आया है वह इसे बेहद खतरनाक बनाता है। इसकी अनुमानित गति मैक 0.8 के आसपास मानी जाती है, यानी है सुपरसोनिक नहीं है, लेकिन इसकी रणनीति रफ्तार नहीं बल्कि चुपके से घुसपैठ करना है। इसका रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल है, यानी है अमेरिका से उड़ान भरकर दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है। यह पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम भी है और इसके हथियार वे में एडवांस क्रूज मिसाइलें, हाइपरसोनिक हथियार और स्मार्ट बम फिट किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ Tu-160M ब्लैक जैक एक बिल्कुल अलग कहानी कहता है। यह विमान सोवियत संघ के दौर में पैदा हुआ था जब अमेरिका ने B-1 बॉम्बर पेश किया था। जवाब में सोवियत इंजीनियरों ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज सुपरसोनिक बॉम्बर बना दिया। Tu-160 को नाटो ने ब्लैक जैक नाम दिया और यह नाम इसकी डरावनी छवि को और मजबूत करता है। सफेद रंग में रंगा यह विमान आकार में इतना विशाल है कि इसे देखकर ही इसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। Tu-160M Tu-160 का आधुनिक अपग्रेडेड संस्करण है। रूस ने इसमें नए इंजन, नई एवियोनिक्स, बेहतर नेविगेशन सिस्टम और आधुनिक हथियार इंटीग्रेट किए हैं। इसका सबसे बड़ा दावा इसकी गति है। यह मैक 2 से भी ज्यादा की रफ्तार पकड़ सकता है, जो इसे दुनिया का सबसे तेज बॉम्बर बनाती है। इसका मतलब यह है कि संकट के समय यह बहुत तेजी से अपने टारगेट के करीब पहुंच सकता है या दुश्मन की पकड़ से बाहर निकल सकता है। इस बॉम्बर की एक और बड़ी ताकत है इसका पेलोड। Tu-160M लगभग 45 टन तक के हथियार ले जाने में सक्षम है। इसमें लंबी दूरी की परमाणु और पारंपरिक क्रूज मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, जिन्हें यह दुश्मन की सीमा में घुसे बिना भी लॉन्च कर सकता है।
रूस की रणनीति में यह विमान अक्सर स्टैंड ऑफ स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल होता है, यानी दुश्मन के एयर डिफेंस के बाहर रहकर ही हमला करना। यही वजह है कि इसे पूरी तरह से स्टेल्थ बनाने पर रूस ने उतना जोर नहीं दिया जितना अमेरिका ने V-21 में दिया। रूस के पास इस समय लगभग 20 से ज्यादा Tu-160M बताए जाते हैं और भविष्य में करीब 50 नए विमान बनाने की योजना है। हालांकि रूस की आर्थिक और औद्योगिक चुनौतियां इस योजना की रफ्तार तय करेंगी। अब सवाल उठता है कि इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसका जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि खतरे की परिभाषा रणनीति पर निर्भर करती है। अगर बात आधुनिक एयर डिफेंस को चकमा देकर भीतर घुसने की है तो V-21 राइडर साफ तौर पर आगे निकल जाता है। इसकी स्टेल्थ क्षमता इसे उन इलाकों में भी ऑपरेट करने लायक बनाती है जहां Tu-160M जैसे बड़े और तेज विमान को भारी जोखिम उठाना पड़ सकता है। भविष्य के युद्धों में जहां सैटेलाइट, ड्रोन और एडवांस रडार नेटवर्क हर जगह फैले होंगे, वहां अदृश्य रहना सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। भारी हथियार और तेज प्रतिक्रिया की हो तो Tu-160M को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसकी रफ्तार और पेलोड इसे उन मिशनों के लिए आदर्श बनाते हैं जहां बड़े पैमाने पर मिसाइल लॉन्च करनी हो या दुश्मन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना हो। इसके उड़ान भरने की खबर ही कई बार दुश्मन देशों को अलर्ट पर ले जाती है।